राष्ट्र संत शिरोमणि परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज जी के संबंध में मुख्य उपदेश था दीनता शांति। बिना दीनता शांति के भजन नहीं हो सकता। दीनता शांति जो है माता है, और दीनता शांति धन का अहंकार, बल का अहंकार, रूप का अहंकार, विद्या का अहंकार और पद का अहंकार, ये दीनता नहीं आने देता है। जब तक भगवान दीन दयालु हैं, जब तक दीन नहीं बनेंगे तो दया नहीं करेंगे। भगवान दीन बंधु हैं, जब दीन बनेंगे तभी वो बंद हो जाएंगे। दीनता शांति उनका मुख्य उपदेश था। जो है धन अगर है तो अतः दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए। धन का अहंकार न हो, प्रभु का दिया हुआ है धन। अब बल है तो अतः दीन दुखियों नहीं सताना चाहिए। बल है तो भगवान का ही दिया हुआ बल। रूप है भगवान का दिया हुआ, रूप का अहंकार नहीं। धनमद बलमद रूप मद विद्या मद चार, विद्या का अहंकार नहीं। पद का धनमद बलमद रूप मद विद्या मद चार, भव सागर की बार में पकड़ देते हैं डाल। धन का अहंकार, बल का अहंकार, रूप का अहंकार, विद्या का अहंकार और पद का अहंकार दीनता नहीं आने देता। भव सागर से जो तर नहीं सकते। दीनता शांति के बिना भजन नहीं हो सकता। और उनका मुख्य उपदेश था अपनी सच्ची कमाई का अन्न और दूध भिक्षा। हंसी खुशी से जो धन मिले वो धन लेने से वो दूध भिक्षा है। और अपनी सच्ची कमाई का अन्न, ईमानदारी का अन्न खाने से ही भजन हो सकता है। बेईमानी का अन्न खाने से मन बेईमान हो जाता है। ईमानदारी का अन्न हो तभी भजन हो सकता है। और अच्छी संगत हो, ईमानदारी का अन्न हो, अच्छी संगत हो और सादा भोजन हो। कहते थे जितना सादा भोजन होगा उतना मन सादा हो जाएगा। मन बहुत रंगीन है, तो सादा भोजन हो, ईमानदारी का, अपनी ईमानदारी कमाई का अन्न धन हो, सादा भोजन हो, अच्छी संगत हो, तभी अच्छी बुद्धि हो सकती, तभी सद्बुद्धि प्राप्त होगी, तभी भजन हो सकता है। दूसरों को परेशान करके, बेवकूफ़ बना के, मार पीट करके जो धन लिया जाता है वो रक्त भिक्षा है। हंसी खुशी से जो धन मिलता है वो दूध भिक्षा है। दूध भिक्षा फलीभूत होती है, वो कल्याण करती है, सद्बुद्धि प्रदान करती है। रक्त भिक्षा दूसरों को परेशान करके, दुख दे के, बेवकूफ़ बना के जो ली जाती है रक्त भिक्षा होती कहते। रक्त भिक्षा जो है बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, आगे चलते उसका परिणाम। तो उनका खान पान पे बड़ा वो था, कौन किसका खून चूस रहा है। और ईमानदारी का अन्न, सादा भोजन, वो उस पर ज़्यादा जोर देते थे। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। सारा खेल मन का ही है। और मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। और उसका मुख्य उपदेश था कि जो है कुछ बहुत सुबह तो भूख नहीं लगती है और भजन, लेकिन जब देर हो चुकी है तो कुछ जलपान करके तब भजन करना चाहिए। क्योंकि अंदर जो है, अंदर कहते थे कुतिया लाए कर रहे, उसको टुकड़ा डाल दो तो शांत हो जाए, तो तभी मन लगेगा। कुछ खा पी के भजन पूजन करेंगे तो मन लगेगा, और बिना कुछ खाए पिए करेंगे नहीं तो मन नहीं लगेगा। सारा खेल मन का, जब मन नहीं लगेगा तो भजन का कोई फल नहीं। तो उनको जो है, और उनका उपदेश था अगर शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो और कोई प्यासा है, पानी मांग रहा, तो उसको पानी पिला दो। शिव जी को बाद में चढ़ाना और चाहे न चढ़ाना कोई नहीं। तो अगर शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो, कोई प्यासा उसको पानी पिला दिया तो शिव जी अपने आप प्रसन्न हो गए। क्या पता शिव जी ही जल मांग रहे हैं। तो और उनका अगर पूजा पाठ कर रहे हो, कोई अकेले ही हो, कोई दूसरा नहीं, और कोई कह रहा है हमको पानी पिला दीजिए, कोई कह रहा है हमको भोजन करा दीजिए, तुरंत पूजा पाठ छोड़ दीजिए, उसको भोजन कराइए तो आपका भजन हो जाएगा। अगर पूजा पाठ कर रहे हो, कोई भूखा है, कुछ सहायता और उसको भोजन नहीं दिया तो पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगी। बिना दया की साधु पताई। दया का उल्टा याद, याद का उल्टा दया।